हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 106 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 107 से शुरू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 से। तो क्वेश्चन नंबर 107 है, वायरस में होता है। तो सबसे पहले वायरस के विषय में जान लेते हैं। वायरस दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु वायरस और दूसरा पादप वायरस। जंतु वायरस में डीएनए होते हैं, जबकि पादप वायरस में आरएनए होते हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, डीएनए या आरएनए वायरस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज हैं। तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार के वायरस होते हैं जो विषाणु का भक्षण करता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। तो उपापचयी एंजाइम विषाणुओं में अनुपस्थित होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज में होता है। तो बैक्टीरियोफेज में न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता है। तो प्रथम विषाणु के खोजकर्ता इवानोव्स्की हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा विषाणु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए पॉक्स विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था। तो जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को ओपेरिन ने लिखा था। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ था। तो सबसे पहले एनारोबिक प्रकार के श्वसन विकसित हुआ था। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु होते हैं। तो विषाणु एक प्रकार के पूर्ण परजीवी होते हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी चिंपैंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं। तो चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख एक प्रकार के समरूप अंग हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। तो वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे सैप्रोफाइट कहा जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृपों का युग है। तो सरीसृपों का युग है मीजोजोइक महाकाल। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद है मोनोसैकेराइड्स। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है। तो वह पदार्थ प्रोटीन है जो शरीर के वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है। तो प्रोटीन का संचरण शरीर में अमीनो अम्ल के रूप में होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो शरीर में यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट का उत्सर्जी पदार्थ है। तो कीट का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कीट होते हैं। तो सभी कीट एक प्रकार के यूरोकोटेलिक होते हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था। तो रवा के रूप में सबसे पहले यूरियस एंजाइम को तैयार किया गया था। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन की इकाई है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन की यूनिट है नेफ्रॉन। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। तो किडनी के खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा को बढ़ने को यूरेमिया कहा जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी पक्षी होते हैं। तो सभी पक्षी एक प्रकार के इरोकोटेलिक होते हैं, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है। तो मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है वृक्क के कैल्यूस में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम होता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हाइड्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। तो सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है मेडुला के द्वारा, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। तो एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो श्वसन क्रिया मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। तो हाइबरनेशन के समय मेढक नम त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो मनुष्य द्वारा निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 16% होता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है सोडियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है। तो नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण आइरिस के द्वारा होता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी कोशिका है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक मस्तिष्क में होती है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हाइड्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। तो लैंगरहैंस के उपद्वीप अग्नाशय में पाए जाते हैं, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी पैनक्रियाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है। तो डायबिटीज इंसिपिड्स रोग ग्लूकोगेन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, थायरॉक्सिन की कमी से होता है। तो इसमें से किसी के भी कमी से नहीं होता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में किस तरह उपस्थित रहते हैं। तो रक्त में हार्मोन डिनर की तरह, मोनोमर की तरह और पॉलीमर की तरह उपयुक्त सभी की तरह उपस्थित होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। तो इसमें से जोंक एक ऐसी जंतु है जो द्विलिंगी है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत मछली होती है एक। तो रजत मछली एक कीट होती है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लुप्त पक्षी हैं। तो हाल ही में लुप्त पक्षी डोडो हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न उड़ने वाले पक्षी हैं। तो इनमें से न उड़ने वाले पक्षी ईमू हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों का मुख्य लक्षण है। तो इसमें से कीटों का मुख्य लक्षण है 3 जोड़ी टांगे का होना। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति के जनक हैं। तो द्विनाम पद्धति के जनक लिनियस को कहा जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण 4 कोष्ठीय हृदय का उपस्थिति है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है। तो मछली वर्ग की पहचान ग्रासिया गिलो से होती है, डर्मल सर्विस से होती है, युग्मित पक्षों से होती है। तो उपयुक्त सभी से मछली वर्ग की पहचान होती है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेल एक स्तनधारी है क्योंकि। तो व्हेल एक स्तनधारी है क्योंकि उसमें 4 प्रकोष्ठ का हृदय पाया जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ने वाली मछली है। तो इसमें से उड़ने वाली मछली समुद्री घोड़ा है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधार इकाई है। तो वर्गीकरण की आधार इकाई स्पीशीज है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाई जाती है। तो रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाई जाती है बाइकार्बोनेट आयनों के द्वारा। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है। तो रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक तत्व हैं इसमें से कैल्शियम के आयन। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। तो शरीर में फास्फोरस अस्थियों तथा दांत दोनों में पाया जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है। मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल 120 दिन होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। तो मानव शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है जबड़े में। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। तो बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग उपास्थि का बना होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के रक्त का सामान्य पीएच होती है। तो मानव के रक्त की सामान्य पीएच 7.4 होती है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है। तो जब किसी व्यक्ति में अधिक समय तक रक्तस्राव नहीं रुकता है तो उसके डिम्बाणु में दोष होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर दाब का नियंत्रण होता है। तो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है।
तो रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। तो रक्त के प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। तो रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ सोडियम ऑक्सलेट मिलाया जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है। तो शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक संयोजी उत्तक है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलिस में सर्वप्रथम खोजा था। तो मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलिस मच्छर में सर्वप्रथम खोजा था रोनाल्ड रॉस ने। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक हैं। तो ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक हैं सीसी मक्खी। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जर के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो काला जर के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ हैं लिस्मानिया। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होता है। तो मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन सिरकोना की छाल से निष्कासित होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम यकृत की कोशिकाओं पर हमला करता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्यूलेक्स मच्छर और फाइलेरियासिस रोग का जोड़ा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा है। तो हाइड्रा एक प्रकार के मांस भक्षी कार्निवोरस प्रकार के जीव होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हाइड्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटियोसिस फैलता है। तो एलिफेंटियोसिस मच्छर के द्वारा फैलता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते हैं। तो वो जीव केचुआ है जो श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टे में श्वसन अंग है। तो तिलचट्टा ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। तो फाइलेरिया रोग का संचरण क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खी के लार्वा को कहते हैं। तो मक्खी के लार्वा को मैगट कहा जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कीट नहीं है। तो इसमें से बिच्छू एक प्रकार के कीट के फैमिली से नहीं है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं। घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगट कहा जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है। तो वह उद्योग एपीकल्चर है जो मधुमक्खी से संबंधित है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है। तो इसमें से सेरीकल्चर सिल्क वर्ग से संबंधित है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खियाँ में संचरण का साधन है। तो मधुमक्खियाँ में संचरण का साधन इसमें से नाच है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है। तो सीसी मक्खी इसमें से स्लीपिंग सिकनेस रोग फैलाती है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग किसके द्वारा फैलता है। तो इसमें से किसी के द्वारा भी प्लेग नहीं फैलता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है। तो काला जार रोग सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार रोग का परजीवी है? तो इसमें से लिस्मानिया डोनोवानी कालाजार रोग का परजीवी है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया? तो उस वैज्ञानिक का नाम कार्ल वान फिश हैं, जो मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया था। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी है? तो खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी एस्टिपेज की हड्डी है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? तो स्मरण शक्ति की हानि सेरिब्रम की नष्ट होने से होती है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो यह था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 204 तक डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 205 से डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही रखते हैं। तो अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।